हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसओएल के फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या वो अभी अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें या नहीं करें। जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन सेकंड फेज में दिए थे अगस्त में। उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट अभी फॉर्म फिल करें या ना करें। इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फोर्थ सेमेस्टर में एबसेंट मार्क कर दिया गया था और फिर वो कैंपस गए थे, अपनी अटेंडेंस सीट उन्होंने सबमिट करवाई थी, उनका रिजल्ट भी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फेल कर दिया गया था और उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, इनको अभी एडमिशन फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, या आगे किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड फेज के रिजल्ट की। तो देखो, उम्मीद है कि आपका जो सेकंड फेज का रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक रिलीज किया जा सकता है। तो आप अभी वेट करें। जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है फिफ्थ सेमेस्टर के, इसकी लास्ट डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन आप मान के चले कि कम से कम 15 नवंबर तक तो आपके एडमिशन फॉर्म ओपन रहने ही वाले हैं। हो सकता है इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाए, अभी के लिए ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ कि 15 नवंबर तक तो आपके एडमिशन फॉर्म जो ओपन रहने ही हैं। तो आप अभी वेट करें। हो सकता है अगले से 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपका जो रिजल्ट है सेकंड फेज का वो डिक्लेयर कर दिया जाए और उसके बाद आप अपने एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब देखो, ये आपकी टेंशन नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, ये एसओएल के ऊपर है। एसओएल की ये जिम्मेदारी है कि वो रिजल्ट डिक्लेयर करे, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक जो स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म किस तरह से फिल करेगा। तो आप अभी वेट करें। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड फेज का, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अभी जो सेकंड फेज के स्टूडेंट्स है, मोस्ट वाली आपके जो डैशबोर्ड है उसमें लिंक नहीं आ रहा होगा। अगर आपके डैशबोर्ड में लिंक आ भी रहा है तो भी अभी आपको फॉर्म फिल नहीं करना। पहले आपको अपना सेकंड फेज के रिजल्ट का वेट करना है, उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर का दिया था, लेकिन उनको उस वहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दिया गया था। फिर वो कैंपस में गए थे, अटेंडेंस सीट उन्होंने सबमिट करी, लेकिन अभी भी उनका जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं किया गया, उसमें अभी भी एब्सेंट शो हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अभी फॉर्म फिल करना नहीं है। आपका पहला रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप भी अभी वेट करें कुछ दिनों का। उस केस में, अगर किसी केस में मान लीजिए रिजल्ट अपडेट नहीं होता, तो उस समय क्या करना होगा मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको वेट करना है। आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको फेल कर दिया गया था और उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। अब देखो, यहाँ पे कंडीशन आपकी डिफरेंट है। रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो उसको आने में कम से कम 2 महीने का टाइम तो लगेगा। तो आपने मान लीजिए आपके एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि दिसंबर के पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी कि आपका जो रिजल्ट है जिसमें आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है वो आपका दिसंबर के बाद ही आएगा। तो इस केस में आप रिजल्ट का वेट तो नहीं कर सकते। आपको इस समय करना क्या है, आपको अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करते समय जिस सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया था और जिसमें आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट को भी आपको ऐड कर लेना है। लेकिन मान लीजिए आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है और उसमें आप पास हो जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप एसएल के कैंपस में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और इस सब्जेक्ट में मैं आप पास हो गया हूँ, तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा हटा दिया जाए, अब मुझे इसका एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है तो आप फॉर्म को फिल कर दें। रिवैल्यूएशन वाला जो सब्जेक्ट है उसको भी ऐड कर लें। अगर आप फेल हो जाते हैं रिवैल्यूएशन में भी तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप एसएल कैंपस में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट हटा दिया जाए, मेरा रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया और मुझे पास कर दिया गया है, तो आपका वो सब्जेक्ट हट जाएगा, उसका एग्ज़ाम आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज थी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मार्च 2021 में अपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिए थे और उस थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भी अगर मान लीजिए एब्सेंट दे दिया गया था या फेल कर दिया गया था, वो सारे इशू भी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। उनके थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में अभी भी एब्सेंट शो हो रहा है। तो उस केस में आपको दोबारा से एक बार कैंपस जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा आप रिजल्ट अपडेट करो, और आपका भी मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन इन स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मार्च 2021 में अपने एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया गया, एब्सेंट वहाँ पे शो हो रहा है, तो आप कैंपस एक बार ज़रूर से विजिट करें और उनको बोले जल्दी मेरा रिजल्ट अपडेट करें, मुझे आगे अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को अभी वेट करना है, लेकिन जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है वो अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको अभी वेट करना है। पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अपने एडमिशन फॉर्म फिल करने हैं। आप टेंशन ना लें, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके तक पहुंचाई जाएगी। अभी के लिए आपको वेट करना है। आप मिनिमम आप मान के चले 10 नवंबर तक तो आप आराम से वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी कम से कम 5 दिन का टाइम आपको मिलेगा, तो अभी आप वेट करें। जो भी आगे करना होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा।
और कोई आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।